अब हम सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक, डायग्राम दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को नोटबुक पर नोट कीजिए और फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जो फर्स्ट मेथड है एग्जाम्पल थर्ड का। ठीक, तो इसमें हमें टीपी, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। क्लियर? तो इसमें हमें ध्यान किन बातों को देना है। पहली बात, आपका सब कुछ गिवन है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, ओपी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? और यहां पर ये पॉइंट आर है, दिस इज आर। ठीक, आर पॉइंट। तो अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कौन कौन ये बात है। किताब उल्टा लीजिए, एग्जाम्पल आप पढ़िए। ठीक, हमने फर्स्ट वीडियो में हमने इस बात को प्रूव कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रूव किया है कि टी आर, क्लियर, या टीओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या, PQ, एंड TO is angle bisector of PTQ। जो बात हम बोले वो आप समझे, क्या है बात को समझिए। यहां आपका TP इक्वल टू TQ ये होगा। क्लियर? क्यों होगा? तो T क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। मैं शॉर्ट में लिखा एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? तो डेफिनेटली टीपी इक्वल टू टीक्यू, ये क्या है, tan इक्वल होगा बाय थ्योरम 10.2, या आप यूं ही लिख देंगे फिर भी काम चल जाएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल PTQ, देखते रहिएगा, ट्रायंगल PTQ ये क्या है, ट्रायंगल PTQ आइसोसेलिस होगा बाय दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। क्लियर? बातें समझ ले। और OT and clear, OT is angle bisector of angle PTQ। क्लियर? एंड OT इज परपेंडिकुलर, या हम पूरा लिखते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OT एंड यहां से लिख देता हूं, एंड OT is perpendicular bisector of PQ। यहां फुल स्टॉप है। एक टी जो पॉइंट है वो उसका है, फिगर का है। यहां से मैं लाइन भी खींच देता हूं, एक डॉट है। ठीक, और ए यूं, राइट? समझ गए? ये डॉटेड लाइन के अंदर ये फिगर। तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट जो आपने लिखा ये कहां से लिखा? एक तो आप आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को नहीं जानते हैं तो इसी क्वेश्चन का हमने फर्स्ट मेथड बनाया है।
जो पूरे 1 घंटे का वीडियो। फर्स्ट मेथड जो हमने बनाया है, हमने फर्स्ट मेथड में जो बात पढ़ाई है, इसी बात को ओपन करके मैंने लिखा है। पूरे 1 घंटे का वो वीडियो है, सारी बात को हमने ओपन करके बनाया है। अगर जिन स्टूडेंट को जिन्हें प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो किताब से अलग है, बुक से अलग है, लेकिन अभी जो मैं बनाने जा रहा हूं ये बुक वाली है। बात को समझिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगा और ये यहां 90 डिग्री होगा, तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और इस साइड ये भी 90 डिग्री होगा, सभी 90 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ that is OT perpendicular PQ and PR equal to QR equal to PQ upon 2, 8 upon 2, therefore 4 सेंटीमीटर। क्या भाई काट दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? 4 से कैंसिल हो गया। अब आप विचार कीजिए, नाउ बोर्ड पर छूट तो नहीं रहा है? ये नाउ जो लिखे हैं ये जरा सा हाँ ठीक, देखता हूं ये नाउ, हाँ ये नाउ लिखा यहाँ, हाँ ठीक, राइट। नाउ अब आप देखिए TPO, एंगल TPO 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज TP परपेंडिकुलर OP होगा कि नहीं? भाई ये टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशन है? थ्योरम 10.1 हमने प्रूफ किया है, आप उस भी वीडियो को देखिएगा। क्लियर? अब इट इंप्लाइज TPO को क्या लिख सकते हैं? एंगल TPR प्लस एंगल RPO 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? एंड आप इधर से ये बात को यूज कीजिए, इन ट्रायंगल PRT, इन ट्रायंगल PRT, क्लियर? कॉमा एंगल PRT इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अरे भाई आपने कहा OT परपेंडिकुलर PQ, यही बात की चर्चा ना है यहां। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो PRT 90 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल क्या? PTR एंगल PTR एंगल PTR प्लस एंगल क्या लिखेंगे? TPR एंगल TPR अब प्लस एंगल PRT 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों है ना, तीनों एंगल है। अब आप देखिए इट इंप्लाइज एंगल PTR प्लस एंगल TPR एंड प्लस 90 डिग्री। देखिए ए वाले
पी आर टी, अब पी आर टी के जगह पर 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। therefore एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर 2 बात बन गई, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी अगर ध्यान में ना हो 9th क्लास का तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चों का ये समस्या है कि 9th क्लास ही ध्यान में नहीं है, लोअर क्लास ध्यान में नहीं है, तो 10th क्लास और हायर क्लास तो परेशानी में रहेंगे ही। ठीक, अब आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? RHS बराबर है 90 डिग्री, तो LHS बराबर होगा therefore एंगल TPR प्लस एंगल RPO एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 एंगल PTR प्लस एंगल TPR। क्लियर? अब इसकी कहानी खत्म, तो इसको मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। अब आइए यहां कुछ बात कॉमन मिल रहा है, TPR और TPR काटते हैं, एंड देयरफॉर एंगल RPO इक्वल टू एंगल PTR। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, एंगल RPO ए वाली एंगल, एंड दिस इज इक्वल टू PTR ए वाली एंगल, इक्वल हो गया। अब हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में विचार करेंगे। इन RT का मतलब राइट ट्रायंगल, RT लिखे हैं शॉर्ट में, तो आप इसको फुल में समझिएगा, राइट ट्रायंगल TRP एंड राइट ट्रायंगल PRO। दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को अलग कर लीजिए भाई। TRP इसको यहां से तोड़ लीजिए, तोड़ दें, चलिए तोड़ते हैं। खींच लिए, यहां से खींच लीजिए, ये है T एंड दिस इज P एंड दिस इज R। ए बात को समझिए, हाँ, अब क्या बन गया? PTR और एक ट्रायंगल क्या है? PRO। क्या है? PRO ए बन, ये छोटा है तो छोटा ही बना देता हूं मैं, ठीक। तो ये क्या है? PRO ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपको निकालना है भाई। क्लियर? तो पहले बात हम इन दोनों ट्रायंगल को करते हैं, तो आप देखिए एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, एंगल PRT इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे? PRO लिख सकते हैं, एंड
टी, आप देख लीजिए इसको। हाँ, तो ये एंगल आपका पी आर ओ, एंगल पी आर ओ 90 डिग्री हो गया। ठीक, और इक्वेशन थर्ड, एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप एंगल क्या लिखेंगे, आरपीओ, तो पहले ये लिखना पड़ेगा, उल्टा करके लिखिएगा, क्योंकि ये ट्रेंगल मैंने पहले लिखा है पीटीआर, पीटीआर और इक्वल टू एंगल आरपीओ, इसको लिखेंगे बाय या फ्रॉम इक्वेशन। डस्टर कहां है भाई? फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम यहां लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर? अब दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। देयरफॉर बाय ए, ठीक, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्लियर? तो देयरफॉर ट्रायंगल टीआरपी, टीआरपी सिमिलर बाय ट्रायंगल को आप लिखेंगे सिमिलर, सिमिलर का साइन दीजिए, सिमिलर, राइट? क्लियर? और ये ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल पीआरओ, पीआरओ। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स क्या होते हैं, दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो देखिए इस ट्रायंगल का एक टीपी हाइपोटेनस है, तो टीपी अपॉन इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस पीओ, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस आप ले लीजिए। और रिलेशन किसका निकालना है इस बात को समझिए, तो यहां पर आपका आरपी, ठीक, क्या हो जाएगा, आरपी इक्वल टू आरपी। देखिए ये एंगल, देखिए इक्वेशन थर्ड से पीटीआर, पीटीआर ये एंगल किसके बराबर है, तो आरपीओ, आरपीओ इस एंगल के बराबर है। हमने इस पिक्चर को यहां से तोड़ करके निकाला है, तो राइट एंगल के सामने का टीपी, तो यहां के राइट एंगल के सामने का पीओ, हमने सेम रेशियो में लिया। अब इस एंगल के सामने देखिए, इस एंगल के सामने आरपी है जो हमने न्यूमरेटर में लिया, तो डिनोमिनेटर में हमें इस एंगल के सामने आर को लेना है, आर। बात यह है ये रेशियो कैसे आप लेंगे, फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसका साइड अगर न्यूमरेटर में है, ठीक, और सेकेंड ट्रायंगल का साइड डिनोमिनेटर में है, तो ये आपको हाइपोटेनस का रेशियो आया। एंड आपने इस एंगल को लिया है, इस एंगल के सामने का साइड ए और इस एंगल के सामने का साइड ए, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, राइट? अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्लियर? थोड़ा सा बोर्ड को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। दिमाग को यही रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, अब आप देखिए, आपके पास यहां पर क्या है ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक, और टी आर, आपके पास टी आर
ए और यहाँ आर ओ तो पता नहीं है, आर ओ भी पता नहीं है, और यहां पर आरपी आपको पता है 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PRO, इन ट्रायंगल PRO, ठीक। तो हाइपोटेनस PO, ठीक, स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, ठीक भाई। राइट एंगल है ना, यहां 90 डिग्री है भाई, 90 है कि नहीं है? जब 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये क्या बन गया आपको? हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ठीक। ये 5 स्क्वायर इक्वल टू PR कितना है? 4 स्क्वायर इक्वल प्लस RO स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 25 आइए हो जाएगा -16 इक्वल टू RO। इसको स्क्वायर रूट कीजिए, ये 9 होगा। 9 का कितना हो जाएगा आपका? देयरफॉर इट इंप्लाइज देने के बाद देयरफॉर नहीं आता है, हम भी एक लाइन में लिखते हैं, क्या आप समझ जाएंगे? तो भाई ये इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 आएगा, और रूट अंडर 9 तो ये 3 सेंटीमीटर। RO कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। नहीं बात समझ में आई? अरे भाई यहाँ के वही स्टेप है, ये कर लीजिएगा प्रॉब्लम। अरे भाई चलो यार हटाओ इसको, तुम फिर दिमाग खराब करोगे। चलो 8 इंप्लाइज ये 9 हुआ, I इक्वल टू RO, I इसको स्क्वायर तो कितना हो गया? ये 3 इक्वल टू RO, देयरफॉर RO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब क्लियर हुआ? अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में अब आप देखिए इक्वेशन 4, यही ना बात लिखिएगा, TP अपॉन PO इक्वल टू RP अपॉन RO, ठीक। खत्म कीजिए मानता TP यू हैव टू फाइंड एंड PO कहां गया? PO 5 इक्वल टू RP कितना है? 4 अपॉन RO कितना निकाले अभी? देखो ये 3, ठीक। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3TP इक्वल टू 20, देयरफॉर TP इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गए भाई। क्लियर? समझ में आ गया? ए है सेकेंड मेथड, और आप पीछे क्लास को याद जरूर रखिएगा। एक बार 2 मिनट का मैं टाइम लूंगा। एक बार हम सुल्तानपुर दिल्ली की बात बता दे रहा हूं, वसंत कुंज के बगल में, न्यू दिल्ली में वसंत कुंज है, सुल्तानपुर जो है छतरपुर मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव के बीच में सुल्तानपुर एक मेट्रो स्टेशन है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव जाती है। तो सुल्तानपुर में एक पेरेंट्स जाति के गुर्जर वो हमको ट्यूशन के लिए बुलाया। बच्चा 9th क्लास में फेल कर गया था, और वसंत कुंज के किसी पेरेंट्स ने बताया कि भाई वो किशनगढ़ गांव में तरुण को पढ़ाते थे, तो उनके फादर का नाम है संजय, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। मेहरौली विधानसभा से वो कई बार टिकट भी मांगे, लेकिन सतबीर सिंह को मिला, लेकिन उनको नहीं मिला। तो उन्होंने ही बताया कि एक सुरेंद्र टीचर है, जो आपका बच्चा फेल कर गया है, तो उसे पढ़वाइए। हम गए पढ़ाने के लिए सुल्तानपुर में,
तो वो बच्चा को हमने चेक किया तो वो 9th क्लास में फेल नहीं था, वो 7th क्लास में ही फेल कर गया था, 5th क्लास में ही फेल कर गया था। मैंने पेरेंट्स को कहा, उनके गार्जियन को कहा कि आप कह रहे हैं कि ये बच्चा 9th में फेल हुआ है, ये बच्चा तो 6th और 7th क्लास में फेल कर गया है। वो आदमी मुझे कहता है कि भाई आप कैसे टीचर हैं? अरे स्कूल वाले 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास ये पास कराया है, तो 6, 7, 8 क्लास में कैसे फेल हो गया? मेरा बच्चा 9th में फेल हुआ है। उनका लैंग्वेज था, मन्ने को बोलता है, मन्ने के छोरा, मन्ने के छोरे 9th में फेल हुआ, तू सुरेंद्र मास्टर का बोला है। और वहाँ के तो लोगों की आवाज़ बड़ी, देखिए आवाज़ भारी भरकम होता है, जाट लोग का आवाज़ भारी भरकम है, लगता है कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाज़ है। हाँ, तो हम वहाँ पढ़ाए ज़्यादातर जाट और गुजर बंधुओं के घर पर, तो उनके बुजुर्ग लोगों का, न्यू जनरेशन का आवाज़ तो बहुत स्वीट है और बहुत प्यारा है, बट ओल्ड जो जनरेशन है उनकी आवाज़ बहुत भारी है, लेकिन वो प्यार से ही बोलेंगे। हम कोई बोले सुरेंद्र मास्टर, तो वो उनकी दादी भी बोली और उनके जो दादा थे वो भी बोले। तब मैंने उनको बताया कि ये बच्चा 6 और 7 से ही कमजोर हो गया, और लटकते झटकते किसी तरीके से 8वीं तक ये पास करता रहा, और 9th में आकर के डैमेज हो गया। अब एग्जाम्पल से बात हमने समझाया कि उनको हमने बताया कि फीवर, बुखार जो आती है तो आदमी को 4-5 घंटे पहले बुखार आती है, उसके शरीर के अंदर टेम्परेचर, शरीर जब तक बर्दाश्त कर रहा है, जब तक टॉलरेट कर रहा है, तब तक आदमी चल रहा है, फिर रहा है। 5 घंटे के बाद उसके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और बेड पर ला देता है। तो जिस समय बेड पर लाता है उसी समय आदमी सोचता है कि हमें फीवर है, हमें बुखार है, टैबलेट लेना है, डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन हकीकत क्या है, 5 घंटा पहले शरीर में फीवर शुरू हो जाता है, लेकिन शरीर जब तक बर्दाश्त करता है, कर रहा है, उसी तरीके से बच्चा 6 में ही फेल होना शुरू होता है, 7th में ही फेल होना शुरू होता है, लटक झटक करके वो पास कर रहा है, और ट्यूशन वाला करा रहा है, 9th में आया फेल कर, तब उसके गार्जियन को समझ में आया कि वो ये बात है। तब हम बताएं कि हम इसको 7th से पहले शुरू करेंगे पढ़ाना, बेस ठीक करेंगे, और तब यह 9th की बात को समझेगा। और तब हमने उसको पढ़ाया। पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया और 12वीं तक पढ़ाया। 10वीं में वो साइंस लिया, जो बच्चा फेल कर रहा था उनके यहाँ से, अब तो ये वीडियो पर नहीं बोल सकता कि कितना पैसा मिलता था लेकिन हम बहुत महंगा टीचर थे वसंत कुंज के। चलिए, तो इसमें प्रीवियस क्लास की भी बात पूछाई है इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्लास की बात, प्रीवियस चैप्टर की बात आई है, इसीलिए मैंने ये स्टोरी आपको थोड़ा समझाया, सुनाया। तो इस बात को समझिए, एक और मेथड से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे।